उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। अर्थात जिसके पास मेहनत, साहस, धैर्य, बुद्धि, दृढ़ निश्चय और पराक्रम हो, ईश्वर भी उसका सहायक होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवत गीता से जुड़ी एक छोटी सी चिड़िया की दृढ़ निश्चय और उसके सफलता की एक रोचक कहानी सुनाएंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहां उस गौरैया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। हर सुबह वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर गौरैया दाना चुगने निकल जाती थी और शाम को वापस आती थी। एक दिन शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा उसके अंडे वहां नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तब उस गौरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने मेरे अंडे देखे? समुद्र हंसते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के हंसने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो तुम ही ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। गौरैया गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती परंतु गौरैया उसे घूरती रही। उस छोटे से चिड़िया में अपने अंडों को खोने के गुस्से के साथ उन्हें पाने का आत्मविश्वास भी था। गौरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी छोटी चोंच से समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आई और बोली, गौरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, समुद्र का पानी कौन सूखा सकता है। लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूंगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। गौरैया अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तब वह थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिनों तक चलता रहा और गौरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी प्राणी पशु पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुंचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतनी विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुंचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे। गरुड़ बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए। वह गौरैया खुशी से समुद्र को देखकर बोली, देखा, मैंने कर दिखाया, और खुशी से अपने अंडों को लेकर चली गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर लें तो असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूर्ण होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।